इसके बाद हम जो है आगे की एक चीज़ जिसका नाम है वर्चुअल फंक्शन। और वर्चुअल फंक्शन जो है पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा प्रकार है, जिसे हम बोलते हैं रन टाइम या फिर डायनेमिक या फिर लेट बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? रन टाइम बाइंडिंग बोल सकते हैं, या फिर डायनेमिक बाइंडिंग बोल सकते हैं, या फिर लेट बाइंडिंग बोल सकते हैं। तो एक बेस क्लास और उसे उससे नया डिराइव क्लास लिया है और बेस क्लास का पॉइंटर और डिराइव क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बनाया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, अगर बेस क्लास को बेस क्लास पॉइंटर से पॉइंट किया जाए तो बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है। मतलब पॉइंटर के द्वारा हम जो है उसको, पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर मतलब होता है, पॉइंटर को स्टार से यहाँ लिया जाता है और ये जो है किसी भी लोकेशन के एड्रेस को जो है पॉइंट करता है। जब हमने एड्रेस को पॉइंट कर दिए तो सिंपल सी बात हम उसको बुला सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति को हमको ढूंढना है, तो हम किसी को भी अगर पूछेंगे कि व्यक्ति कहाँ है तो वो सीधे उसके एड्रेस पर जाएगा, एड्रेस से हम उसको पॉइंट कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे पॉइंटर काम करता है एड्रेस को पॉइंट करने का। यहाँ पर बेस क्लास के पॉइंटर से डिराइव क्लास के मेंबर को पॉइंट करके एक्सेस नहीं किया जा सकता। मतलब क्या बोला जा रहा है? बेस क्लास के पॉइंटर से, बेस क्लास का जो पॉइंटर लिए हमने उससे जो है डिराइव क्लास के मेंबर को पॉइंट करके एक्सेस नहीं किया जा सकता, सिर्फ बेस क्लास के ही एक्सेस कर सकते हैं। अब डिराइव क्लास के लिए हम अलग व्यवस्था देखेंगे, लेकिन वर्चुअल फंक्शन से बेस क्लास के पॉइंटर से देखिए डिराइव क्लास के मेंबर को पॉइंट करके मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है। मतलब बेस क्लास में अगर पॉइंटर बनाओगे आप स्टार करके इस प्रकार, तो ये वाला जो है डिराइव क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते, डिराइव क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। पर ये जो फैसिलिटी हमको वर्चुअल फंक्शन प्रोवाइड करता है, ये क्या करेगा कि बेस क्लास का जो पॉइंटर है उसी से हम डिराइव क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? वर्चुअल फंक्शन, जिसे हम बोलेंगे डायनेमिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल समझिए आप। देखिए आयु स्ट्रीम लिए हमने, उसके बाद नेम स्पेस एसटीडी लिए, क्लास का नाम हमने रख दिए नॉर्मल बेस समझने के लिए। अब पब्लिक में हमने एक फंक्शन ले ली जिसका नाम है डिस्प्ले, और डिस्प्ले में हमने लिख दिए बेस क्लास, और इसको हमने क्लोज कर दिए। क्लास क्लोज हो गई बेस। अब हमने एक डिराइव क्लास बनाया जिसका नाम डिराइव रख दिए, और इसमें हमने बेस को इनहेरिट कर लिए। उसके बाद हम देखिए एक फंक्शन फिर बनाया हमने डिस्प्ले, और डिस्प्ले में हमने फिर से रख दिए डिराइव क्लास। अब देखिए दोनों में सेम फंक्शन है और अलग अलग उसकी डेफिनेशन है। यहाँ बेस क्लास लिखा है, डिराइव क्लास लिखा, इसकी डेफिनेशन को भी हमने क्लोज कर दिए। अब मेन फंक्शन लिए, मेन फंक्शन में आप देखिए हमने बेस क्लास है, बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाया जिसका स्टार से लेते हैं। पॉइंटर आपने पढ़ा होगा सी में, सी लैंग्वेज में आप पॉइंटर पढ़ सकते हैं, मैंने वहाँ विस्तार से समझा। आप यहाँ आई बटन में जाओगे तो लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर यूट्यूब चैनल में आप जा सकते हो, उसमें भी आपको मिल जाएगा। अब डिराइव क्लास का हमने क्या बनाया? डी। क्या बनाए? ऑब्जेक्ट डी बनाए, और ये जो है पॉइंटर है बेस क्लास का। अब देखिए पीटीआर क्या है? पॉइंटर। और पॉइंटर ये है कौन सा? पॉइंटर ऑपरेटर है ना। और यहाँ पे हम बोलेंगे ये जो M% लगा है इसको एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये जो है डी मतलब डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट, और एड्रेस को पॉइंट कर रहा है किसके साथ में? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ में। तो एड्रेस कहाँ चला जाएगा? पीटीआर में। और ये पॉइंटर ऑपरेटर यहाँ पे लगा है, देखिए पॉइंटर ऑपरेटर मतलब हम डॉट ऑपरेटर के साथ में किसको? नॉर्मल वेरिएबल को कॉल करते हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट को। पर यहाँ पे हमने क्या लिए हैं? पॉइंटर। तो पॉइंटर ऑपरेटर के साथ में जो है डिस्प्ले फंक्शन को हम कॉल कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये बेस क्लास का पॉइंटर, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? हम अर्ली बाइंडिंग बोलेंगे। अब रिटर्न 0 कर दे रहा है। तो यहाँ आप देखिए जब हम इसको रन करेंगे, चलिए इसको हम जो है किसको बिना किसके रन कर रहे हैं? हम बिना वर्चुअल फंक्शन के। अभी हमने यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन नहीं लिया है, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको रन करते हैं तो आप देखिए यहाँ बेस क्लास लिखा है बेस क्लास के फंक्शन में, और डिराइव क्लास लिखा है डिराइव क्लास के में। जब हम इसको रन करते हैं तो रन करने के बाद देखिए बेस क्लास आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिया है? पॉइंटर किसका लिए हैं? बेस क्लास का। और डिराइव क्लास का क्या लिया? ऑब्जेक्ट। तो हमने पॉइंट किसको करे हैं? डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को। और प्रिंट पॉइंटर के द्वारा हम जब डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है तो हमारा क्या आना था? डिराइव क्लास आना था, पर आया क्या? नहीं आया, बेस क्लास आया। तो यही हो रहा ना, ये बिना वर्चुअल फंक्शन के हमने यूज़ करे हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम इसके लिए यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन लेंगे। देखिए नीचे वर्चुअल फंक्शन के साथ में एक फंक्शन जो है प्रोग्राम। अब देखिए फिर से वही सेम टू सेम ले लिए हमने, क्लास बेस लिए, फिर हमने वॉइड डिस्प्ले करके ले लिए। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ नॉर्मल तो लिए हैं वॉइड डिस्प्ले, पर यहाँ पे हमने देखिए जब वर्चुअल फंक्शन बनाना है तो आपको वर्चुअल कीवर्ड लगाना पड़ता है बेस क्लास के फंक्शन के सामने। बाकी चीज़ें तो सेम सेम दिख रही है, परंतु यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? यहाँ पे वर्चुअल। तो वर्चुअल जैसे लगाएं तो इससे मतलब है कि हम बेस क्लास के जो पॉइंटर है उससे डिराइव क्लास के मेंबर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू। ठीक, तो यहाँ देखिए
सारी चीज़ें सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फिर से क्या लिए हैं, फिर से हमने क्लास डिराइव ली और क्लास डिराइव में बेस क्लास को इनहेरिट कर दिए। उसका डिस्प्ले लिए और डिस्प्ले को हमने डिराइव क्लास लिख दिए। फिर हमने देखिए पीटीआर लिए, फिर से डिराइव क्लास का डी लिए और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू फिर से पॉइंटर में ट्रांसफ़र करें, पॉइंटर ऑपरेटर के थ्रू डिस्प्ले को कॉल करें। और अब यहाँ पे जो है लेड बाइंडिंग है। लेड बाइंडिंग का मतलब होता है डायनेमिक बाइंडिंग। तो यहाँ पे हमने जो है क्या काम करे हैं, सिर्फ एक चेंजेस करे हैं जिसका नाम है वर्चुअल, और ये किस में लगाया है, बेस क्लास में। बेस क्लास में जो फंक्शन है उसके सामने हमने लगा दी वर्चुअल कीवर्ड, और वर्चुअल कीवर्ड लगाने से ये क्या बन गया है, वर्चुअल फंक्शन बन गया है। और वर्चुअल फंक्शन बना तो हम जिसको कॉल कर रहे हैं उसी का यहाँ पे आंसर आएगा। तो चलिए यहाँ पे इसके पहले जब हमने रन करे थे तो क्या आ रहा था, बेस क्लास, और अभी ध्यान से देखिए आपको डिराइव क्लास देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने जिसको रन करा है वही यहाँ पे आ रहा है। तो आई होप ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में बनाकर इसको रन करके देख सकते हैं। चलिए ये वाला प्रोग्राम मैंने आपको समझा दिया अभी, ये वर्चुअल फंक्शन के साथ में था और ये वाला विदाउट वर्चुअल फंक्शन के साथ में था। इसके बाद अब हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। तो देखिए जिस क्लास में एक या एक से अधिक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, क्लास ए बनाए तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्योंकि यहाँ देखिए वर्चुअल वॉइड शो है। और यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन, प्योर मतलब होता है देखिए जब शुरू में ही हम उसको डिफाइन, देखिए इसकी डेफिनेशन नहीं होती है, इसको सिर्फ हम जीरो से यहाँ पे जीरो इनिशलाइज कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। जब जीरो इनिशलाइज करेंगे तो प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा। और जिस वर्चुअल फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं होती उसी को तो प्योर वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखे हैं। इसके बाद बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं होती, ये भी हमने देखे हैं। अगर डिराइव क्लास बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा होता है तो वहाँ पर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन दी जाती है। मतलब उदाहरण के तौर पर कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई क्लास बना चुका है, कोई कंपनी है या फिर कोई हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं कोई कंपनी में, अगर उस क्लास में उस नाम का फंक्शन पहले से बना है तो हम जब भी हमारा फंक्शन बनाएंगे तो वही रन होगा बेस क्लास वाला। तो हम उसी समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो, बेस क्लास के अंतर्गत इसको जीरो इनिशियलाइज कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हम इसकी डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं। कहाँ पे, डिराइव क्लास में। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इनहेरिट करता है इस क्लास को तो उस वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन वो खुद से डिफाइन कर सकता है। तो हमको, हमारे लिए आसानी होगी कि हम खुद का जो मेथड है या जो फंक्शन है या फिर उसको हम रन कर सकते हैं। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन के एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई डिराइव क्लास इनहेरिट कर रहा है तो उसे भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं, चाहे उसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन हो या ना हो। अब देखिए फीचर्स क्या हो सकते हैं इसके। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता लेकिन उसका पॉइंटर बनाया जा सकता है। किसका, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता परंतु इसका हम पॉइंटर बना सकते हैं। पॉइंटर कैसे बनाएंगे, जैसे स्टार ऑपरेटर के साथ में हम बना सकते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई डिराइव क्लास इनहेरिट कर रहा हो और इनहेरिट हुए प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखता है तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। मतलब जब हम मेन बेस क्लास को इनहेरिट करते हैं और उसके अंतर्गत हम जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसकी डेफिनेशन नहीं लिखते हैं तो वो भी क्या बन जाएगा, वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। तो उसको भी हम यहाँ पर रन नहीं कर सकते, तो इससे घाटा होगा ना। तो इसी के लिए हम जो है उसकी डेफिनेशन अलग से लिख देते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। आई स्ट्रीम लिए, नेम स्पेस एसटीडी हमने ले लिए। उसके बाद देखिए हमने क्लास का नाम लिए ए, और उसके बाद हमने पब्लिक के अंतर्गत वॉइड वर्चुअल शो, और यहाँ पे हमने जीरो इसको प्रोवाइड कर दी। इसका मतलब ये वर्चुअल फंक्शन है और जिस क्लास में वर्चुअल फंक्शन होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन उसे हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ए हो गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसके बाद बी लिए और बी में हमने क्या इनहेरिट कर लिए, ए को इनहेरिट कर लिए। अब सिंपल सी बात है, ये भी जो है जीरो, मतलब ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। परंतु यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हमने शो लिए हैं तो ये तो ना तो वर्चुअल फंक्शन है और ना ही प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया ना अलग से। अब इंट मेन में देखिए, मेन में हमने एक पॉइंटर लिए बेस क्लास का, और उसके बाद बी में हमने एक ऑब्जेक्ट लिए बी। उसके बाद पॉइंटर जो लिए हैं, पॉइंटर में हमने बी के एड्रेस को पॉइंट कर दिए और पॉइंटर ऑपरेटर के थ्रू शो को कॉल कर ली। शो को कॉल करे तो ये वाला कॉल नहीं होगा क्योंकि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कौन सा कॉल होगा, ये शो जो है ये वाला, यानी कि आंसर क्या आने वाला आपका, हेलो वर्ल्ड आने वाला। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आंसर आएगा आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन का। एग्जीक्यूट करें हमने इस प्रोग्राम को, और एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखिए क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, जो कि डिराइव क्लास जो थी उसका जो शो था उसके अंतर्गत जो हमने लिखे थे वही यहाँ पे रन हुआ। मतलब हम देख सकते हैं ये वाला रन हुआ क्या, नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बन गई, क्योंकि यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन लिया और प्योर वर्चुअल फंक्शन के लिए हमने जीरो से इनिशलाइज करे थे। किसको, वर्चुअल फंक्शन को। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखिए।
यहाँ देखिए आई स्ट्रीम लिए, नेम स्पेस std, ए क्लास लिए हमने, प्योर वर्चुअल फंक्शन फिर से ले लिए और जीरो डिनोट कर दिए उसको, ए को हमने इनहेरिट कर लिए बी में, उसके बाद सो को हमने फिर से लिए और हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट कर दिए। उसके बाद क्लास सी लिए और सी में हमने फिर से ए को इनहेरिट कर दिए और इसके अंतर्गत भी हमने सो लिए और यहाँ पे भी हेलो फ्रेंड्स कर दिए। ठीक है, अब देखिए जब हम मेन फंक्शन को मतलब जो है मेन फंक्शन लिखते हैं तो ए का हमने क्या बनाया, पॉइंटर बनाए, बी का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बी, सी का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया सी। अब पॉइंटर के थ्रू हमने बी को क्या करे, पॉइंट करे, उसके बाद शो कर दिए, फिर पॉइंटर के थ्रू हमने सी को क्या करे, मतलब पॉइंट करे और इसको फिर से प्रिंट कर दिए। इसका मतलब है कि पहले वाले में क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड, और दूसरे वाले में क्या आएगा, हेलो फ्रेंड आएगा। तो चलिए इसको भी हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारा, ठीक है। अब इसको हम जो है जब रन करके देखेंगे तो हमारे दो आंसर यहाँ पे प्रिंट हो गए। कौन कौन से, हेलो वर्ल्ड ये बी क्लास का है और ये हेलो फ्रेंड सी क्लास का है। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे कैसे हमने करे हैं। दो चीज़ें हमने लिए यहाँ पे। अब इसको भी हम जो है क्या कर लेते हैं, अगला जो चीज़ें है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगली चीज़ें क्या है। अब देखने वाले हम फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग। फंक्शन या मेथड दोनों बात ही एक ही है। ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग होता क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए ओवरराइडिंग के बारे में विस्तार से जानते हैं। मेथड ओवरराइडिंग या फिर फंक्शन ओवरराइडिंग ये पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक प्रकार है, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग से थोड़ा अलग है। देखिए हमने इसके पहले क्या पढ़ा है, फंक्शन ओवरलोडिंग, इससे थोड़ा अलग होने की वजह से इसको अलग बनाया गया है। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में एक ही नाम के मेंबर फंक्शन को अलग अलग तरीके से बनाया जाता था, वैसे ही फंक्शन और मेथड ओवरराइडिंग में अलग अलग क्लासेस में एक ही नाम के मेंबर फंक्शन को बनाया जाता है। ठीक है, मतलब अलग अलग क्लासेस में इनको जो है एक ही नाम से बनाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए क्लास ए लिए, मान लीजिए बेस क्लास है और ये सोह नाम से हमने एक फंक्शन बना दिए। उसके बाद क्लास बी लिए, ये डिराइव क्लास है क्योंकि इसको इनहेरिट किया गया है और ये सो नाम से फिर से बना दिए। तो ये क्या हो गई, ये हो गई मेथड ओवरराइडिंग या इसे हम बोलेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक, चलिए मेथड ओवरराइडिंग में उन एक जैसे जो मेंबर फंक्शन है उसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। किसमें, मेथड ओवरराइडिंग में। और मेथड ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस के लिए एक बेस क्लास और एक डिराइव क्लास की जरूरत होती है, जैसे कि हमने अभी देखा है। मेथड ओवरराइडिंग के लिए एक जैसे मेंबर फंक्शन को एक ही केस में एक ही क्लास में लिखा जाता है। सॉरी, यहाँ पे एक ही क्लास में नहीं लिखा जाता, जबकि मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग में एक ही क्लास के अंतर्गत लिखा जाता था। तो यहाँ पे चेंज है अलग अलग क्लास में, यानी कि मेथड ओवरराइडिंग अर्ली बाइंडिंग का काम करता है। जैसे एग्जांपल आप समझिए, जैसे आई स्ट्रीम लिए, नेम स्पेस std लिए, उसके बाद देखिए क्लास ए बनाया और क्लास में हमने सो नाम से क्या कर दिए, एक फंक्शन बनाया जिसका हमने प्रिंट कर दी ए, एंड लाइन हमने कर दी है एंडल के थ्रू। उसके बाद क्लास बी बनाए और ए को हमने इनहेरिट कर लिया और इसके अंतर्गत फिर से हमने सो नाम से फंक्शन बनाया। देखिए सो, फिर सो अलग क्लास में लिया गया है और क्लास हमने बी लिख दी, लाइन को ब्रेक कर दिए। तो यहाँ देखिए सो नाम का जो चीज़ है वो अलग अलग काम कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मेथड ओवरराइडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग बोलेंगे। अब मेन फंक्शन हमने लिए तो ए का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, बी का भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया और दोनों को अलग अलग कॉल कर ली। तो देखिए दोनों को अलग अलग कॉल किया जा रहा है, इसी को हम अर्ली बाइंडिंग बोल सकते हैं। अर्ली बाइंडिंग का काम ये करता है। तो एग्जाम्पल देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एग्जाम्पल जो है अर्ली बाइंडिंग या फिर मेथड ओवरराइडिंग का हम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ें लिए, सो नाम का फंक्शन यहाँ भी लिए, सो नाम का फंक्शन यहाँ भी लिए, हालांकि अंदर बॉडी हमने चेंज कर दी, क्या, क्लास बी, और यहाँ पे भी क्लास ए। तो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो दोनों को हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट से क्या करे हैं, कॉल करे हैं, तो ए आ गया और क्लास बी भी आ गया। तो ये हो गई हमारी अर्ली बाइंडिंग या फिर मेथड ओवरराइडिंग या फिर फंक्शन ओवरराइडिंग इसको बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। तो प्रोग्राम में हर एक क्लास में दो नाम के सेम मेंबर फंक्शन लिए हैं, लेकिन डिस्प्ले जो है ये मेंबर फंक्शन दोनों क्लास पर है, लेकिन एक में पैरामीटर नहीं है और एक में पैरामीटर है। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस के नज़रिए से क्लास ए का जो डिराइव क्लास बी लिया है और इसकी वजह से क्लास ए के जो मेंबर है वो बी क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस किए जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्लास में बी क्लास में जो है हम देखिए प्रोग्राम में जो बी क्लास उसमें हम जो है वॉइड डिस्प्ले, यानी कि यहाँ पे इंट ले लिए एक पैरामीटर, इस प्रकार से लिया गया है, और ए क्लास में वॉइड डिस्प्ले ब्लैंक लिया गया है। इसके अलावा आखिर में बी क्लास का ऑब्जेक्ट लेने की वजह से वो जो है ज़्यादा ध्यान अपने मेंबर की तरह देगा, और क्लास ए और क्लास बी में एक ही नाम का मेंबर फंक्शन हो तो जिस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ दिया है उस डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं या एक्सेस किया जाता है। प्रोग्राम के आखिर में एरर आया तो वो भी ये जो है बी क्लास में डिस्प्ले नाम का मेंबर फंक्शन है, लेकिन वो पैरामीटर के जो पैरामीटर है उसके साथ है, लेकिन इसे जो है इंट मेन में उसे पैरामीटर के साथ नहीं दिया गया है, तो ये एरर हमको देगा। तो चलिए यहाँ एग्जांपल के तौर पे हमको समझते हैं इसको।
हमने आई स्ट्रीम लिए, एसटीडी लिए, क्लास हमने ए बनाए, और उसके बाद सो नाम का एक फंक्शन लिए और इसमें क्लास ए लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हमने एक और फंक्शन इसके अंदर बनाए वॉइड डिस्प्ले नाम से, और इसमें बेस क्लास लिख दिए। उसके बाद इस क्लास की डेफिनेशन एंड। अब बी लिए तो बी में हमने ए को इनहेरिट कर दिए, उसके अंतर्गत सो लिए, मतलब यहाँ पर सो नाम का फंक्शन लिए और इसमें बी लिख दिए। उसके बाद डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन लिए, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामीटर नहीं है पर यहाँ पे पैरामीटर है, वही हम समझ रहे थे अभी थ्योरी में। तो इंट ए करके हमने एक्स लिए, मतलब जो ए लिए हैं, देखिए यहाँ इंट ए लिए हमने यहाँ पे डिफाइन किए, एक्स में जो भी वैल्यू आएगी कहाँ चली जाएगी, ए में, और वैल्यू प्रिंट कर देगा ए की। इस क्लास की भी डेफिनेशन एंड। अब हम देख सकते हैं मेन फंक्शन, तो ए का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, बी का भी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ए के साथ में सो कॉल कर दिए और बी के साथ में भी हमने सो कॉल कर दिए। तो आप देखिए ए के साथ में जब कॉल करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला काम करेगा, और बी के साथ में जब हम कॉल करेंगे सो, तो बी के साथ में कॉल करेंगे तो ये वाला आएगा। ठीक, उसके बाद हम देखिए बी डॉट डिस्प्ले और यहाँ 5 दे देते हैं, तो 5 दिए तो कहाँ चला गया 5 यहाँ पे, और ए में चला जाए और ए की वैल्यू प्रिंट हो गई, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें क्या प्रिंट होगी, क्लास ए, क्लास बी और वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसको हमने कोई चीज़ें पास नहीं किए और ना ही इसको बुलाए हैं, ब्लैंक बुलाते तो ये पास आता, तो अभी आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी के साथ में अगर लेते हैं, हमने यहाँ कमेंट करके रखे हैं, बी के साथ में किसको लेते हैं, ये डिस्प्ले को, तो आप देखिए बी के साथ में तो पैरामीटर वाला लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एरर देगा, पर हमने इसको कमेंट कर दी। हम इसको रन करके भी देखेंगे, तो ये देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे हम इस प्रोग्राम में चलते हैं और इसको रन करके देखते हैं। पहले देखिए अभी नॉर्मल हम जो है बी को कमेंट लाइन कर दी और अब हम रन करके देखते हैं। रन करके देखेंगे, देखिए क्लास ए, क्लास बी और वैल्यू ऑफ ए 5 आ गई। मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, बी के साथ डिस्प्ले वाले को ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ रहा है, एरर। यहाँ पे बोल रहा है नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल, मतलब बी के साथ में जो डिस्प्ले लिया गया है, बी के साथ में डिस्प्ले में तो क्या बोल रहा है, पैरामीटर। अब ए के साथ डिस्प्ले कॉल करेंगे तो सिंपल सी बात ही आ जाएगा। तो चलिए हम जो है बी के बदले में क्या करते हैं, ए के साथ में कॉल करते हैं। जब हम इसको रन करते हैं तो आप देखिए काम कर लिया ना, देखिए ए के साथ में था ब्लैंक वाला जबकि बी के साथ में पैरामीटर वाला था। तो आप समझ गए होंगे ये हमने क्या करे हैं, यहाँ पे हमने मेथड ओवरराइडिंग के संबंध में 2 प्रोग्राम को यहाँ पे रन करके देखे हैं। चलिए एक चीज़ और बची है यहाँ पे जिसके बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। तो डेटा एनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल हर प्रोग्राम में किया जाता है और ये UPS का काफ़ी महत्वपूर्ण फीचर्स है। ठीक है, अब इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा हाइडिंग या डेटा एब्स्ट्रैक्शन जैसा ही रहता है। ये डेटा एनकैप्सुलेशन में ऑब्जेक्ट के जो मेथड है और डाटा को एक ही जगह पर यानी कि इकट्ठा करके, जैसे कैप्सूल रहता है कि नहीं, कैप्सूल में बहुत सारी मेडिसिन को इकट्ठा करके रखा जाता है, वैसे यहाँ पे एक क्लास के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, डेटा मेंबर मतलब जो वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट मतलब जो फंक्शन है, मेंबर है, सभी चीज़ों को एक साथ बाइंड करके रखा जाता है। ठीक है, डेटा बाइंडिंग भी इसको बोल सकते हैं। डेटा एनकैप्सुलेशन में क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक ही क्लास में डिफाइन किया जाता है, और डेटा एनकैप्सुलेशन ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन का ही एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। ये ऑब्जेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर बाइंड करके रख सकते हैं, इसलिए इनको डेटा बाइंडिंग भी बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए आप आई स्ट्रीम तो लेते हैं हम, एसटीडी क्लास का नाम ए ले लिए, उसके बाद हमने इंट ए बी 2 लिए, उसके बाद हमने देखिए एक जो हमने देखिए पब्लिक के अंतर्गत क्या बना है, एक फंक्शन बना है जिसका नाम है ए, और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कर दिए मतलब सी आउट के माध्यम से एंटर 2। हालांकि इसका रिटर्न टाइप हम दे सकते थे। उसके बाद देखिए हमने ए और बी, जो 2 नंबर आएंगे वो ए और बी में चले जाएंगे। अब वॉइड डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन लिए जिसके अंतर्गत देखिए ए और बी जो आएंगे वो दोनों यहाँ पे जुड़ जाएंगे, दूसरे में दोनों माइनस हो जाएंगे, तीसरे में दोनों इंटू हो जाएंगे, चौथे में दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो हमने चारों चीज़ें एक ही क्लास में यहाँ पे रख दी हैं। अब जब हम मेन में जाएंगे तो ए का हम सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के साथ में जो डिस्प्ले है उसको कॉल करेंगे। तो डिस्प्ले को जैसे ही कॉल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो है ये मतलब बाइंड करके रखा तो ये काम कर लेगा। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास में एग्जांपल भी है, ये हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आ गया, 2 नंबर को एंटर करिए। जैसे मान लीजिए मैं 25 और 5 इनपुट करता हूँ, तो अब देखिए चारों जो चीज़ें हैं वो एक साथ आ गई है, रन कर लिए। तो ये देखिए एक साथ इकट्ठा करके हमने रखे थे एक ही क्लास में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेटा बाइंडिंग, या फिर इसको बोलेंगे हम इनकैप्सुलेशन। तो ये हमारे बहुत सारे टॉपिक यहाँ कवर हो गए। अब कुछ चीज़ें और बची है, हाँ किसमें, तो इसके बाद हम जो है कुछ चीज़ें और पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एरर हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो एरर हैंडलिंग जिसके अंतर्गत ट्राई कैच वगैरह आता है, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है हमारा C++ कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं। और यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।